हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कोई भी काम ना छोटा और बड़ा नहीं होता, बस हमें एक उसको शुरुआत करने की ज़रूरत होती है और हमारी छोटी छोटी ही कोशिश हमें अपने कामयाबी के बहुत करीब लेके जाती है। तो बस मैंने आप लोगों से कहा ही था कि मैं बहुत जल्दी अपनी जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ और अभी मेरे साथ चल भी रहा था, मतलब कि एनसीईआरटी प्लस इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले मैंने लिए एक रफ और एक ये पेन। तो आज से मैं अपनी इंग्लिश के लिए ना मतलब कि प्रैक्टिस करूँगी और साथ में मुझे मोबाइल से ही पढ़ना है। सारे क्लासेस मैं इसी से देखूँगी, तो इसलिए मैं आज से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि पहले शादी वहाँ से लखनऊ से आ जाऊँ उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए, कभी भी सही समय नहीं आएगा। बस हम ये सोचते रहें कि शादी हो जाए, फिर थोड़ी सी मैं खाली हो जाऊँगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिर फैमिली आएगी, फिर कुछ दिनों तक वो लोग रहेंगे, तो किसी ना किसी का आना जाना अगर हम यहाँ पे हैं तो वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अपनी खुद की जो लाइफ है ना उसको ही हम ख़राब करते रहते हैं दूसरों के चक्कर में पड़ के। और सही बताऊँ तो काम कोई नहीं आने वाला है, हम खुद ही हैं जो अपने काम आएंगे और अपनी लाइफ को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। ये जर्नी जो इंग्लिश ग्रामर सीखने की है कि मैं अपनी इंग्लिश को बिल्कुल ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लूँ। मैं इसलिए नहीं चाहती कि हाँ मुझे करना है, जो मेरी लेवल यहाँ है ना, थोड़ा सा मैं उसको यहाँ तक लाना चाहती हूँ। और अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए, ताकि मैं उन्हें आगे, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, फिर मेरी जॉब नहीं भी होती है और मुझे कोई कॉन्वेंट स्कूल या कुछ भी या कोई प्राइवेटी सेक्टर में जाना हो, तो मैं वहाँ जाने के लिए हाँ इतनी तो हो सकूँ कि मुझे कोई परेशानी ना हो। ये छोटी वाली बेटी अभी सोई है तो बीच में भूल रही है, बड़ी वाली स्कूल गई। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो मैं इसी फ़ोन से स्टार्ट करूँगी। पहले मैं अपनी 1 घंटे की स्लॉट पूरी कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग बने रहिएगा। और ये था मेरा फर्स्ट स्लॉट। मैंने यहाँ पे अपनी नोट्स भी बनाए हुए हैं, ताकि अगर मैं, जैसे कि मान लीजिए अभी तो स्टार्टिंग है तो चीज़ें थोड़ा सा हम भूलने लगते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स। ताकि हम जितना लिखेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और हम अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद से आज मतलब कि 14 मिनट्स का ही वीडियो था। मैंने एक तो कल वीडियो 2 पहले भी देख चुकी थी, 3rd क्लास था, बट मैंने यहाँ पे डे फर्स्ट किया, क्योंकि यही चीज़ें ये पीछे भी बताए हैं वो सर। तो मैंने उसके पीछे भी एक दिन आप लोगों से शायद शेयर करी थी इंग्लिश वाले नोट्स, और वहाँ से अपनी फर्स्ट लॉट करने के बाद वही जो अपना काम होता है, तो बस मैं आ गई थी। क्योंकि 2 दिन से इतनी ज़्यादा इधर बारिश हो रही थी हमारे यहाँ कि बहुत सारे कपड़े ना बहुत दिनों से इकट्ठे हो गए थे, और मतलब 2-3 दिन का, वो भी दोनों बेटियाँ भी, छोटी वाली बहुत छोटी है तो उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस छत पे, मतलब आज पूरा छत बस कपड़ा कपड़ा ही हो गया था। और बड़ी वाली बेटी का भी 2 दिनों से कपड़ा, मतलब वॉशिंग में ड्राई करने के बाद में मैं वैसे ही रखी थी, मतलब कहीं डालने के लिए जगह नहीं था। और घर में ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब कि सीलन हो गए थे ना कि समझ ही नहीं आता कहाँ इसको मैं ड्राई करूँ। तो फिर आज थोड़ी सी धूप, मतलब थोड़ी क्या, अच्छी खासी धूप हो गई थी, तो सारे कपड़े सुखाए, फिर मैं देन उसको नीचे लेके आई और फिर उसको वही सब अपना जो समेटना होता है, क्योंकि रूम इतना ज़्यादा फैला होता है ना मेरा। रहती तो मैं ऊपर हूँ, लेकिन छोटी वाली बेटी के कपड़े नीचे ही रखती हूँ, ताकि मतलब रात में कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे दिक्कत ना हो। और फिर ये आ गई थी स्कूल से, अभी हो रहे थे मतलब 3:15 के करीब। फिर मैंने अपने यहाँ पे सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाई, मतलब कि एक टॉपिक वाइज करके, और उसको ही मैं, मतलब कि उसके साथ बैठी भी थी और उसको देख भी रही थी, ताकि मतलब ना इसको मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। और अभी तो 3rd वाली रात को मैं स्टार्ट करूँगी, बट ये सारी चीज़ें मतलब दिखा पाना संभव, मतलब कि पॉसिबल है ही नहीं है। तो बस इसको भी साथ में लेके बैठी थी, क्योंकि इसके भी होमवर्क वगैरह थे और इसका भी तो रिसेंट टेस्ट हुआ। फिर जैसे हम लोग शादी से उधर से आएंगे तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए ना अभी से मैं इसको प्रिपेयर करवाती हूँ। और कुछ यूकेजी के भी सिलेबस होते हैं, ताकि मैं इसको आगे बताती हूँ कि कैसे होगा। ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रही थी, तो बस मैं वही इसको डांट रही थी।
और यही होता है यार बच्चों के साथ, मतलब कि पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं। लाइफ किसी की भी ऐसी नहीं है जो बिना स्ट्रगल के रही हो। और लाइफ इतनी इजी भी नहीं होती जितना हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसको अच्छा बनाना है तो वही अपना तो 100% देना ही देना है। अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तब तक मैं खुद ही इतनी ज़्यादा प्रेशराइज हूँ ना कि मतलब सही बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं, और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और फिर भी एक इस उम्मीद से हम लगे हैं कि प्राइवेट है ना कि एक ऐसा चीज़ है कि हम जब चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो हमें फिर लगना ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे पास टाइम है मैं उसे दो मतलब कि 3-4 साल, मतलब टाइम तो भी बहुत है, 10 से 12 साल है मेरे पास, तो इसलिए। लेकिन मैक्सिमम दूंगी है, वो कहते हैं ना कि लास्ट तक जब तक आपके पास टाइम है बिल्कुल आप दीजिए अपनी पढ़ाई को। और हम जितना ज़्यादा एक ये भी कि कोई चीज़ें एक दिन में मिलती नहीं हैं। जितने भी लोग अगर अपने लाइफ में सक्सेस हो तो कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। बस हम उनकी सफलता तो देख लेते हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइस किए होंगे, कितनी सारी मुश्किलों से वो गुजरे होंगे, ये शायद जो बंदा आज के डेट में सक्सेस है वही समझ सकता है। और फिर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक निवाला भी हमें चाहिए, तो हम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। तो वैसे ही हर चीज़ में बिना प्रेशर का, बिना अपना 100% दिए कुछ नहीं होने वाला है। एक होता है ना कि बैठे बैठे बस हम सोचते ही रह जाएंगे कि कल करे आज करे ये वाला काम। मतलब कि मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि शादी हो जाए, उसके बाद से शादी से आऊँगी तो करूँगी। लेकिन फिर मैं कल ये भी दिमाग में रात को, मतलब सच्ची बताऊँ ना, जब नींद खुल रही थी तब यही दिमाग में चल रहा था। जब हम कोई चीज़ें सीरियस लेते हैं ना तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे दिमाग में बातें आती रहती हैं। तो वैसे ही था, मैं भी सोच रही थी कि यार मैं झूठ मूठ का अपना टाइम स्पॉइल कर रही हूँ, वो भी बस 2 दिनों का फंक्शन है और फिर वही वाली लाइफ होने वाली है जो हम हमेशा जीते आ रहे हैं। तो क्या मतलब है फालतू का परेशान होने का। और फिर फैमिली आएगी, लोग आएंगे, तो लोगों का आना जाना तो लगना ही लगना है, क्योंकि एक यही होता है कि बिन बुलाए मेहमान, मतलब वो कब आ जाए किसी को नहीं पता। और फैमिली है तो फिर आना ही आना, भाई सबका घर है तो सब कहीं ना कहीं आएंगे ही। मैं अलग कहीं नहीं रहती हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। लेकिन जितना ज़रूरी ये आपका हर चीज़ें हैं, उतनी ज़रूरी हमारी स्टडी है और हमारे सपने भी हैं। अगर उन्हें पूरा करना करना है तो हमें अपने आप को, मतलब पूरी लगन के साथ लगानी ही पड़ेगी। तो बस यही सब चीज़ें मैं सोच रही थी, फिर मैंने आज स्टार्ट करी कि धीरे धीरे जैसे मैं सीखूंगी ना तो 1 महीने में जो मेरी इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। 1 महीने में का क्या, जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो 10 दिनों में ही हमें अंतर समझ आने लगता है कि हम किस लेवल से किस लेवल तक पहुँचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मन में लगन हो तो फिर करना भी चाहिए। फिर कोई वो नहीं होता कि हम बस एक होता है ना कि टालते जाएं, कल करेंगे आज करेंगे, तो फिर वो चीज़ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें स्टार्ट करना है अभी से, आज से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम ये जितना जल्दी हो सके सीख जाएं तो हमारे लिए ही बेटर होगा। तो बस यही था मेरा आज का सेकंड स्लॉट, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पूरा दिन का अपना ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम फिर कल मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।